जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एक इम्पोर्टेंट लेटर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी एडजन जनरल ब्रांच की द्वारा 4 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है और सभी आर डेट्स, आर रेजिमेंट सेंटर और आर रिकॉर्ड ऑफिसर्स को इसकी फ़ोटोकॉपी भेज दी गई है। इसका जो सब्जेक्ट रखा गया है, रिकवरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय पे एंड अकाउंटिंग अथॉरिटीज़, यानी कि यदि पेंशन जाते समय एफएसए में यदि कोई पैसा कटता है तो वहाँ का पैसा नहीं कटना चाहिए। इस लेटर में काफ़ी कंडीशंस भी दी गई है कि किस किस कंडीशंस में वो पैसा नहीं काटा जाना चाहिए। यहाँ पे जो वर्डिक्ट दिया गया है, एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट पॉलिसी बेस्ड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, रिकवरी और पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस इज इम्पॉसिबल इन लॉ। और यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी दिया गया है कि किस तरह से आपका जो पैसा है यदि कटता है तो उसको आप किस तरह से रिकवरी कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में आप रिकवरी कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में पैसा नहीं कटना चाहिए। यदि आपका कटा है तो आपको फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के माध्यम से आप उसमें भर करके आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। इस लेटर में काफ़ी कंडीशंस दी गई है कि किस किस कंडीशन में आपका पैसा नहीं कटना चाहिए। सबसे पहले है कि रिकवरी फ्रॉम रिटायर्डीज एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ हु आर ड्यू टू रिटायर विद इन 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिकवरी, यानी कि इस लेटर में कहा गया है कि यदि रिटायर होने से 1 साल पहले यदि कोई कैजुअल्टी पब्लिश हो जाती है और उसके बाद पैसा कटता है तो पैसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि यदि ज़्यादा पेमेंट दिया जाता है और 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी पैसा नहीं काटा जाना चाहिए। यदि कटा है तो आप उसको वापस ले सकते हैं। तीसरा यहाँ पे लिया गया है कि यदि किसी हायर पोस्टिंग में काम किया हो तो उसका भी यदि पैसा कटता है तो उस कंडीशन में भी पैसा नहीं कटना चाहिए, उसको भी आप रिकवरी कर सकते हैं। और चौथी जो यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है कि यदि किसी अन्य मामले में जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कर्मचारी से की गई वसूली इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्याय संगत संतुलन से अधिक होगी, तो उस कंडीशन में भी पैसा नहीं कटना चाहिए। यदि कटता है तो आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। और इसी संबंध में यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया गया है जिसको कि आपको कंप्लीट भरने के बाद आपको अपने रिकॉर्ड में भेजना होगा। यदि किसी का पैसा कटा है मैं इस लेटर के माध्यम से, इस फॉर्मेट के माध्यम से भेज सकते हैं। आपको इसके साथ ही जो एफएसए है उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगानी होगी जो आपका पैसा कटा है और आपको अपने रिकॉर्ड में भेजना होगा। आपका पैसा रिकवरी हो जाएगा। कितना अमाउंट कटा है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। जीसीओ नंबर यहाँ पे आर्मी नंबर है, रैंक नेम लिखा है, डिस्चार्ज डेट, अमाउंट कितना आपका रिकवरी होना है, ऑन अकाउंट ऑफ है, लास्ट डेट ऑफ मंथ, पूरा डिटेल्स यहाँ पे, रिकवरी पीरियड ऑफ रिकवरी फ्रॉम और टू यहाँ पे लिखा गया है। और इस फॉर्मेट को आपको कंप्लीट बनने के बाद अपने रिकॉर्ड को भेजना होगा और आपका पैसा रिकवरी हो जाएगा। आपको इसके साथ एफएससी की जो फ़ोटोकॉपी है वो ज़रूर लगानी होगी जहाँ पे पैसा जो कटा है उसका डिटेल्स वहाँ पे हो। तो इतनी जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट लेटर के बारे में, आज के इतना ही। जय हिंद।